रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से। स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 66 से देखें, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है 3x+1 डिवाइडेड बाई x² माइनस x माइनस 6dx। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है इसने इंटीग्रेट होना है, लेकिन किस मेथड से होना है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने जैसे कहा था कि इसके बाद हम लोग जो चीज सीखने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या सीखने वाले? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक हो गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन को उर्दू में क्या कहा जाता है और इसे सॉल्व किया कि कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि इस पार्शियल फ्रैक्शन को उर्दू में कहा जाता है जिज़वी हिस्सा। जिज़वी हिस्सा मतलब हम इसे दो हिस्सों में तोड़ते। फॉर एग्जाम्पल 2x हमारे पास है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, जैसे कर लेते 2x+1 3x+1 कर लेते हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि जो 2x है ना उसको 3x+1 पे डिवाइड कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 1 ऐड है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2x डिवाइडेड बाय 3x+1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x+1। अब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो वापस इसने यही चीज बन जानी है। फॉर एग्जांपल मैंने दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने राइट हैंड साइड पे वर्क किया ये इसका ही हिस्सा है। ठीक हो गया, ये इसका ही हिस्सा है। देन इस पार्शियल फ्रैक्शन जब हम इसकी देखें, इस इंटीग्रेशन के साइन को भी फिलहाल भूल जाओ। ठीक हो गया, इसको भी भूल जाओ। आप फिलहाल ये करो कि 3x+1 डिवाइडेड बाय x² माइनस x माइनस 6 को आप पार्शियल फ्रैक्शन करो, इसे दो हिस्सों में तोड़ो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है। वो जो तीन रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे, फर्स्ट रूल था कि अगर फंक्शन है n है डॉट फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है तो हम लिख सकते हैं फंक्शन की पावर में एक ऐड और उसी पावर को नीचे लिख सकते हैं, यही था। दूसरा रूल था हमारे पास, अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो हम लिख सकते थे नेचुरल लॉग फंक्शन ऑफ x प्लस सी। तीसरा रूल हमने ये पढ़ा था, अगर एक्सपोनेंट है, अब एक्सपोनेंट तो नजर ही नहीं आ रहा, और हमारे पास a ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ x डेरिवेटिव है और dx है। ठीक हो गया, तो आप क्या लिखते थे? e की पावर ax f ऑफ x प्लस सी। तो ये तीन रूल तो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो रहे। तो जब ये तीनों रूल हम लोगों ने पढ़ लिए, अब ये तीनों रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे, तो हम इसकी करेंगे क्या? पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक हो गया, ये मार्कर पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहली चीज कैसी होती है कि हम इसके डिनोमिनेटर को पहले फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब हमारे पास x² माइनस x माइनस 6 को हम लोग कर लेते हैं फैक्टराइज। क्या कर लेते हैं? फैक्टराइज। ठीक हो गया, अब इसको फैक्टराइज करो, इसके मिड टर्म को ब्रेक करो, तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3। तुम्हारे पास x माइनस 3 आ जाएगा और x प्लस 2 फैक्टर आ जाएगा। ये दो फैक्टर हैं। इस फैक्टर से ये फायदा हो जाएगा कि हमें यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया, x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब इसको अब हम लोगों ने क्या करना है? वो करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। 3x+1 x माइनस 2 और x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू a डिवाइड a। ये a फॉर एग्जांपल a हमारे पास ये चीज है, ठीक है, और b हमारे पास ये चीज है। फॉर एग्जांपल a डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी। इसको आप इक्वेशन a का नाम दें। देखिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये दोनों इसके इक्वल है। ठीक हो गया, ये दोनों इसके इक्वल है और ये फिर इसके इक्वल है। ठीक हो गया, और ये फिर इसके इक्वल है। तो मतलब हम लोग स्टेप वाइज अगर चलते जाए और फिर ये इसके इक्वल है। ठीक हो गया, ये चीज है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये उसके इक्वल है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो एलसीएम नहीं है, एलसीएम में x माइनस 3 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। हमने मल्टीप्लाई करा लेना है बोथ साइड, तो यहाँ पे एक लंबी टर्म बन जाएगी, वो ये होगा कि x माइनस 3 x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू x माइनस 3 x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये मल्टीप्लिकेशन इसी पार्ट में कराऊंगा। नेक्स्ट जो अगले वाले पार्ट्स आएंगे ना, उनमें डायरेक्ट मैं डिनोमिनेटर को कट कर दिया करूंगा। ठीक है, ऐसे ये डिनोमिनेटर कट हो गए,
तो आप लोग अगली अगली वीडियो में देखते जाना कि इसका डिनोमिनेटर का तो कट होता जाएगा। ठीक है, ये कट हो गया। अब इसके बाद जो बड़ी चीज है वो सिखाता हूं। ठीक है, अब हमारे पास ये रूल्स तो मैं मिटा देता हूं ना, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को। अब जो चीजें बच गई ना, वही क्वेश्चन जो बच गई वो यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 3x + 1 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे बचा a के साथ हमारे पास x + 2 प्लस b के पास हमारे पास बचा x - 3। ठीक हो गया, जो बच गया वो लिख लिया। अब इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो या इक्वेशन नंबर b कह लो इसको। ठीक है, अब आपके पास जो पहला फैक्टर नहीं है x - 3, उसको 0 के इक्वल रखो। x - 3 = 0, x का एक आंसर 3 आ रहा है। ठीक हो गया, और फिर x + 2 को भी 0 के इक्वल रखो, x - 2 आ जाएगा। मतलब इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखा और इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखा। ठीक हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास ये जो x = 3 है ना, इसको पुट करो, x = 3, पुट इन इक्वेशन b। ठीक हो गया, यहां पे आ जाएगा 3, x की जगह हमारे पास आ जाएगा 3 + 1, a की जगह x की जगह आ जाएगा 3 + 2 प्लस b की जगह आ जाएगा 3 - 3। ठीक हो गया, यहां से 10 हो जाएगा, 9, 3 + 3 9 और 9 + 1 10, और यहां से a की 5 हो जाएगा और b 0 हो जाएगा। अगले स्टेप के अंदर यहाँ पे आ जाएगा 10, a 5, तो a का आंसर क्या आ जाएगा 5, 10 / 5, तो a = 2। अब इसी तरह हम लोगों ने x = -2 को भी पुट कर लेना है इक्वेशन b के अंदर। ठीक हो गया, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 + 1 = a, 2 - 2, ओ सॉरी -2 पुट करना है, -2 + 2 प्लस b -2 - 3, सो -6 + 1 = a 0 हो जाएगा प्लस b -5, सो -5 = -5b। ठीक हो गया, इसका आ जाएगा -5 / -5 = b, सो b का आंसर क्या आ जाएगा 1, b is 1। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ये तो होगी पार्शियल फ्रैक्शन, अब हमने ये करना है कि इस a और b में इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा जी 3x + 1 / x - 3x + 2 = a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, a की आ गई 2, तो 2 / x - 3, 2 / x - 3 प्लस b हमारे पास क्या आया हुआ, b लिख लेते हैं, b 1 आ गया, तो b आ जाएगा 1 / x + 2। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसका एलसीएम लेना, इन दोनों का एलसीएम, वापस इसने यही चीज बन जानी। अब ये जो दो फैक्टर्स हमारे पास डिवाइड हुए ना, मतलब दो ये जो हमारे पास टर्म्स आई है, ये दो टर्म्स इसके इक्वल है, ये इसके क्या इक्वल है। ठीक हो गया, इक्वल है। अब हमारे पास बात ये है कि जो a और b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू क्या आ गई जी 2 और b की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम कह सकते हैं ना कि ये जो टर्म है ये इसके इक्वल है, ये टर्म इसके इक्वल है, ये टर्म इसके इक्वल है और ये टर्म इसके इक्वल है। तो अब हम अगर इंटीग्रेट करना चाहें तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इसकी इंटीग्रेशन यहां पे आ गई। ठीक है, तो यहां पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे 2 / x - 3 dx, ठीक है, प्लस 1 / x + 2 dx। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं रिमूव। ठीक है, यहां पे अब इसे कर लेना इंटीग्रेट। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे है 3x + 1 / x² - x - 6 dx, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा हमारे पास 2 / x - 3 of dx प्लस 1 / x + 2 of dx। तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन से ये फायदा हुआ कि अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होगी आसान, क्योंकि अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी 2 बाहर इंटीग्रेशन 1 / x - 3 और dx प्लस इंटीग्रेशन 1 / x + 2 dx। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 2 natural log of x - 3, ठीक है, प्लस natural log of x + 2 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक हो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x+1 डिवाइडेड बाय x² माइनस x 6 ऑफ dx, ये इसका क्या आ गया सोल्यूशन सेट। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है कि अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, सो यू कैन राइट नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या लगा है, रूल लगा है, ये यहाँ पे क्या लगा है, रूल, क्योंकि x-3 का डेरिवेटिव 1 है, वो ऊपर मौजूद है। ठीक हो गया, तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नंबर 66 समझ आ चुकी होगी। ये था प्रॉब्लम नंबर 66। इसके बाद आते हैं प्रॉब्लम नंबर 67 की तरफ, और प्रॉब्लम नंबर 67 को सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, आई होप समझ आ चुकी होगी। आगे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए। और अगर आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन को मजीद सीखना चाहते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, तो मेरे चैनल पे पार्शियल फ्रैक्शन की वीडियो मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।